नमस्कार दोस्तों। स्टार पहलवान और कांग्रेस के अब विधायक हो चुकी विनेश फोगाट ने 12 अक्टूबर को साक्षी मलिक के उन दावों पर असहमति जताई कि एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट लेने के उनके ऊपर और बजरंग पुनिया के फैसले से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनका प्रदर्शन कमजोर पड़ा। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने दावा किया कि विनेश और बजरंग के फैसले से उनका आंदोलन स्वार्थपूर्ण लगने लगा। इसी को लेकर विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि यह उनकी निजी राय है, मैं इसमें सहमत नहीं हूं। जब तक मैं कमजोर नहीं हूं, लड़ाई कमजोर नहीं हो सकती। और यह मेरा मानना है कि जब तक साक्षी, विनेश और बजरंग जिंदा है, यह लड़ाई कमजोर नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें जीतना है उन्हें कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, उन्हें हमेशा मैदान पर डटकर लड़ना चाहिए। इसके लिए कठोर होना और चुनौतियों का सामना करना भी जरूरी है और हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। साक्षी ने बताया कि जब बजरंग और विनेश के करीबी लोगों ने उनके दिमाग में लालच भरना शुरू किया तो उनके विरोध प्रदर्शन में दरारें आने लगी। इन तीनों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण पर अपने कार्यकाल के दौरान महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और मामला दिल्ली की अदालत में अभी भी चल रही है। डब्ल्यूएफआई के निलंबन के बाद जो समिति थी, वो समिति कुश्ती का कामकाज देखना शुरू किया, जिससे बजरंग और विनेश को 2023 एशियाई खेलों की ट्रायल्स में छूट दी गई। लेकिन साक्षी ने अपने साथियों के सुझाव के बावजूद ऐसा नहीं करने का फैसला किया। अंत में साक्षी एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं ले सकी, लेकिन विनेश खेलों से पहले चोटिल हो गई और बजरंग पदक जीतने में असफल रहे। इसके अलावा विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में फाइनल तक पहुंच गई थी, लेकिन ओवर वेट होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ओलंपिक में महिला रेसलिंग में देश को पहला मेडल दिलाने वाली पहलवान साक्षी मलिक की ओर से साक्षी मलिक की ओर से अपनी ऑटोबायोग्राफी विटनेस में कई सारे खुलासे किए गए, उसको लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ महीने पहले छेड़ने वाली मलिक जो खेल छेड़ने वाली साक्षी मलिक है, एक विस्फोटक दावा किया जिसमें उन्होंने डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। अपनी आत्मकथा विटनेस में जो साक्षी मलिक है, उन्होंने अमाल्टी कजाकिस्तान में 2012 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप की एक घटना का जिक्र किया है, जिसमें तत्कालीन कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण ने अपने होटल के कमरे में उनका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी। उनकी किताब के कुछ अंशों को उजागर करते हुए कहा गया है कि उन्हें फोन पर अपने माता-पिता से बात करने के बहाने ब्रजभूषण के होटल के कमरे में भेजा गया था, लेकिन बाद में जो हुआ वह उनके जीवन के सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन गया। सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्होंने लिखा कि मेरी बात मेरे माता पिता से कराई और यह हानि रहित लग रहा था। जब मैंने उनसे बात की और उन्हें अपने मैच और अपने पदक के बारे में बताया तो मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि शायद कुछ भी अप्रिय ना हो, लेकिन जैसे ही मैंने कॉल खत्म की उसने ब्रजभूषण ने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। मैं उसके बेड पर बैठी थी, मैंने उसे धक्का दिया और रोने लगी। साक्षी ने आगे बताया कि उसके बाद वह पीछे हट गई। मुझे लगता है कि उन्हें एहसास हो गया था कि मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। वह कहने लगा कि उन्होंने मुझे पापा जैसे गले लगाया, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं था। मैंने उनके कमरे से भागकर अपने कमरे में आ गई रोती हुई। यह पहली बार नहीं है जब पहलवान को अपने जीवन में इस तरह के यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। उन्होंने ये भी लिखा कि अपने बचपन की एक और घटना के बारे में साक्षी मलिक ने बताया, जब उनके एक ट्यूशन टीचर ने उन्हें अनुचित तरीके से टच किया था। तो ये जो कुल मिलाकर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने जो यौन उत्पीड़न के ब्रजभूषण पर आरोप लगाए,
उसको लेकर अपनी ऑटोबायोग्राफी में साक्षी मलिक ने कई सारे खुलासे किए हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। हालांकि अब बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। साक्षी मलिक कांग्रेस किसी पार्टी में नहीं है और अलग से अभी भी बयान दे रही हैं और इस पर बातचीत हो रही है। और जो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जो केस है वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है। आपको ये जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।